नमस्कार। अथ श्री संजय चौधरी कथा के भाग 2 में आप सबों का स्वागत है। देखिए, एक गीत हम लोग सुनते थे, ये पब्लिक है, सब जानती है ना, अंदर क्या है बाहर क्या है। पता नहीं किसने ये गीत क्यों लिखा। मुझे तो लगता है कि ये पब्लिक जो है ना कुछ नहीं जानती है, 0 सन्नाटा, इतना ही समझिए। काश पब्लिक जानती तो ये स्थिति नहीं होती। भले जनतंत्र है, जनता का शासन है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, लेकिन स्थिति यही है कि इसमें न जन है न लोक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तंत्र है। और तंत्र किस हद तक मनमानी कर सकती है, आज हम इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। आप हैरान रह जाएंगे। हम तो शुक्रगुजार हैं दरभंगा के उस आदमी का जो इनके बीएड के टीचर बहाली को लेकर हमारे पास आ गया कि भाई देखिए बहाली में धांधली हो रहा है। नहीं तो ये संजय चौधरी का वो कथा तो अधूरा रह जाता, क्योंकि ये कथा जानना जरूरी है और इस कथा पे रिसर्च होना चाहिए। इस कथा पर पीएचडी होनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को ये समझ में आए कि राजभवन, जिसको कितनी बड़ी ताकत दी गई है, कितनी पवित्रता के साथ संविधान ने उनको सम्मान दिया है कि पद पर रहते हुए उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। उनके बारे में जब कभी भी चर्चा होगी तो माननीय कहा जाएगा। वहां क्या हो रहा है ये सच जानना जरूरी है। और संजय चौधरी जैसा आदमी उस लोकतंत्र की कह सकते हैं कि जिनको जिम्मेवारी है लोकतंत्र को संभाल कर रखने की, राजभवन को, अब लोक भवन वो हो गया, वहां किस तरीके से ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, हैरान करने वाली बात है। हैरान रह जाएंगे। मैं भी सपने में नहीं सोचा था। तो पहले जरा अथ श्री संजय चौधरी जी कथा 2 में जरा इसकी एक वानगी देखिए, जरा इस पत्र को गौर से देखिए। देखिए, प्रिंसिपल तो ये बने बिना डिग्री के, उसके बाद अचानक इनको प्रोफेसर भी बना दिया गया। प्रोफेसर बनाने की कोई प्रक्रिया होगी ना, कोई प्रक्रिया नहीं। और आजकल हो क्या गया है, वाइस चांसलर सब अपना जेल जाने से बचने के लिए कुछ भी करेगा तो सिंडिकेट के हवाले से निर्णय ले लेगा। सिंडिकेट का निर्णय है। अरे भाई, सिंडिकेट का निर्णय ही आम को लीची कर देगा थोड़ी होगा। इस महाशय को प्रोफेसर बना दिया। भाई, रीडर, एसोसिएट, प्रोफेसर बनाने की प्रक्रिया है ना, उसका एक अपना उस कमिटी है, किस तरीके से उसको प्रोफेसर बनाना है। इस लेटर को गौर से देखिए। इनोमिनियसली, मतलब विवेकापूर्ण अपने हम खुद कर लिए ये निर्णय कि भाई इनको प्रोफेसर बना देना, एक वाइस चांसलर इनको प्रोफेसर बना दिया। और इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट में जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिख कर दिया, देखिए पत्र, कि ये जो 20 प्रिंसिपल की बहाली हुई है उसमें एक ये भी है बिना डिग्री वाला, इसकी बहाली अवैध है। और आप समझ जाइए, इसलिए एक राजभवन जिन्हें संविधान ने लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेवारी दी है, और दूसरा कोर्ट जिनको लोकतंत्र स्थापित करने की जिम्मेवारी दी गई है, एक को बनाए रखने का, दूसरे को स्थापित करने का, कि एकदम स्थापित रहना चाहिए। जनता का अधिकार को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। वो कोर्ट महोदय जब दिया गया, जिसने अपॉइंटमेंट किया उसने ही लिख कर दिया। जब कोर्ट ने उससे पूछा तो कि नहीं, हम इन लोगों की बहाली में गड़बड़ी हो गई है और इन लोगों का बहाली अवैध है। देख लीजिए, लेटर चल रहा है। तो जिनको ये जिम्मेवारी था कि इस तरीके के गलत चीज़ों पर सख्त एक्शन लेना, वो जिम्मेवारी से
इस तरीके से मुख मोड़ लिए कि भेज दिए राजभवन, क्योंकि वहाँ 20 को प्रिंसिपल था। यहाँ तो भाई आप जितना बड़ा बड़ा वकील खड़ा कीजिएगा, आपका टीआरपी उसी तरीके से बढ़ेगा। जज साहब आजकल सामने कैसा वकील है वो देखते हैं। हम सिर्फ आपको कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, कुछ नहीं जानते हो भाई तुम। हम सिर्फ तुमको जना रहे हैं कि देख भाई क्या हो रहा है। ठीक है, कोर्ट महोदय भेज दिए राजभवन कि भाई देखिए ऐसे ऐसे मामला है, इस पर आप निर्णय लीजिए, आप ही कस्टोडियन है। 10 साल से राजभवन निर्णय नहीं लिया है। इस बीच क्या हुआ कि भाई लड़ने वाला लोग तो लड़ता रहता है, एगो पीआईएल फाइल कर दिया। जैसे ही कोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ, राजभवन में कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन आप क्या कहें, 20 को प्रिंसिपल है, 1-1 लाख रुपया चंदा दिया, नौकरी बचाए रखना है ना। 20 लाख रुपया है, 20 लाख में तो किसी भी वकील को लाकर खड़ा किया जा सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई अपॉइंटमेंट के मामले में पीआईएल फाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इस बीच राजभवन ने फिर से जेपी विश्वविद्यालय को कहा कि आप जो है सो बताइए कि इन लोगों के अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ है। तो जेपी विश्वविद्यालय एक कमेटी गठित कर दी और उस कमेटी की रिपोर्ट ने दिया भाई राजभवन को कि ये सारी बहाली गलती हुई है, इसमें बिना डिग्रियों वाले लोग प्रिंसिपल बन गए। और आज 2015 में ये रिपोर्ट आई और आज 2025 खत्म होने को है। 10 बरस से राजभवन, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नाम बदल कर अब हो गया कि नहीं, इनका नाम जो है सो लोक भवन होना चाहिए, राजाओं का भवन नहीं। मतलब राज मतलब कंसेप्ट हो गया था रूल करने वाला, तो उससे अब जनता का भवन कहिए। तो ये जनता का भवन जो है सो 10 साल से निर्णय नहीं ले पाया कि जो संजय चौधरी है वो सही है या गलत है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब 20 संजय चौधरी फर्जी है तो फिर इसको वेतन कैसे मिल रहा है, किस आधार पर वेतन दे रही है सरकार, वो सब बड़ा लंबा कहानी है, वो सब भी जानिए। और जब 2024 में इस आदमी को वाइस चांसलर बनाने की बात हुई, भाई ऐसा आदमी, देखिए आज के तारीख में यही समझने की जरूरत है जनता भाई कि इस तरीके के लोग सबसे आगे बढ़ने में बहुत तेज दौड़ता है। ये लोग जिस आदमी को बिना डिग्री का प्रोफेसर मतलब प्रिंसिपल बना दिया गया एक बार में, उसको बिना किसी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उस बिना प्रोसेस को पूरा किए हुए 5-6 साल में प्रोफेसर बना दिया और उसी प्रोफेसर के आधार पर ही वाइस चांसलर बना है। सब जोड़ जाड़ के अभी वाइस चांसलर बनने के लिए जब सर्च कमेटी के पास जब गए तो उस समय के जो भागलपुर की यूनिवर्सिटी थे के जो वाइस चांसलर थे जवाहरलाल जी, जरा देखिए इसको भी जरा गौर से देखिए, इन्होंने इनकी सारा कहानी लिख कर दे दिया। राजभवन को ये भी मालूम है कि इस आदमी का प्रिंसिपल जिसके आधार पर ही प्रोफेसर बना, जिसके आधार पर यह वाइस चांसलर बन गया, वही इसका गलत है। राजभवन को पता है क्योंकि फाइल तो सब फाइल होगा ना। और राजभवन पूछता है भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जहाँ ये प्रिंसिपल थे, वहाँ एक अलग इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जुड़े हुए कई मुद्दे जांच चल रहे हैं अभी भी। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वहाँ से एडवांस लिए, उस एडवांस की राशि को लेकर अभी भी पत्राचार चल रहा है। और वो राजभवन, लोक भवन, वहाँ से इनको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। और उस वाइस चांसलर बनाने में हमारे मुख्यमंत्री भी गए होंगे। हो सकता है कि हमारे महामहिम को ये पता भी ना हो। ये सब तो नीचे से खेला होता है ना कि भाई जिस आदमी को हम वाइस चांसलर बनने के लिए जिसको हम एलिजिबल माने हैं, अब उस सर्च कमेटी वाले से भी पूछिए, महान आत्मा होंगे सर्च कमेटी में भी इन्हीं लोगों की तरह कि सर्च करके कैसे लोगों को लाया है वो आदमी, किस तरीके से लाया। तो सर्च लेके आए और इसी सर्च में कल हमको विजय चौधरी जी के बारे में पता चला, आज विजय सिन्हा के बारे में भी पता चला। भाई एक
जनता है, हम लोग भी जात पात सब करते हैं, लेकिन हमको लगता है बिहार की जनता से मेरा एक अपील है, और नेता से भी और पदाधिकारी से भी, बेटा बेटी के ब्याह में जात देखिए, लेकिन जब न्याय के तराजू पर रहिए तो जात मत देखिए। बिहार प्रॉब्लम में यही है फंसा हुआ कि हमको अपना आदमी बनाने के चक्कर में हम लोग जो है ना, अपना आदमी को मदद करने के चक्कर में, अपना जात को मदद करने के चक्कर में हम लोग सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। सब नियम कानून कुछ भी हो नहीं देखते। जात देखिए ना, क्यों नहीं, जात सत्य है, लेकिन बाल बच्चा का शादी में अगर देख सकते हैं तो देखिए। ये अपॉइंटमेंट में जात देखना, और वो भी, अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के जात में जो है सो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को बहाल कराइए ना, क्या दिक्कत है। योग्य आदमी को जगह मिले तो समाज में एक नया संदेश जाएगा। और सवाल है कि जिस समाज में आप ऐसे लोगों को आप माननीय बना रहे हैं, उस समाज में आपका भी तो चेहरा है। और आज हम पब्लिक के बीच ये चीज बता रहे हैं कि भाई इस तरीके की चर्चा है, बताइए। यही चीज समझने की जरूरत है श्रीमान। हम सब लोग इसी धर्रे पर चल बैठे। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को पहले वोट देते थे, उसके लिए 5 साल हम लठैती नहीं करते थे, 4 बरस 11 महीना उससे हम सवाल करते थे। आज क्या हो गया है, जात की तरह हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का भी लठित हो गए। समस्या यही है। ये वाइस चांसलर या इस तरीके का जो गलत तरीके से बहाल प्रोफेसर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बना है, वो किसका नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारा बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप बताइए ना। कल मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी हैं, नेता भी हैं, विधान पार्षद भी रह चुके हैं, फोन किए कि संतोष जी अहाँ के कोनो काम रहे कि बीसी अहाँ के काम नहीं कल कि। हम कहल हमरा अगर काम रहते तो हम अहें के फोन करते रहे, अहें के फोन कर देते रहे, ऐसा कोनो बात रहते तो हमरा कोन काम रहते विश्वविद्यालय में। नहीं, हमरा लगले जहाँ गोसाइल छे बड़ा खबर बना दिलिए न। ये सोच नेता का ही हो सकता है। नेता किस तरीके से सोच सकता है ये समझ जाइए। जनता भी सोचती है। अब जनता में भी खबर चलाएगा तो देखेगा कि ये पत्रकार संतोष सिंह कौन जात है, वाइस चांसलर कौन जात है, और किस किस के बारे में जो है सो ये चर्चा कर रहे हैं, ओ जात फैला रहे हैं। हमें आपको इस मनोवृत्ति से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जो कथा है ना, संजय चौधरी का कथा, ये कथा जारी रहेगा। और ये कथा इसलिए हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जरा सुनिए, समझिए कि इस देश में, इस प्रदेश में क्या हो रहा है। और जो आप जो कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। बेटा तू कुछ नहीं जानता है। जो सच है ना, उस सच से या तो तुम मुख चुराते हो या नहीं तो तुम्हारे पास कोई सूचना है। तो हम तो यही मानते हैं कि तुम्हारे पास सूचना ही कुछ नहीं है। ये पब्लिक है, कुछ नहीं जानती है।